वेलकम टू एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। इस सीरीज में हम बात करें पेट के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि स्पीडी का जो ईयरली बुक है, जो कि 2022 सितंबर से लेकर के अक्टूबर 2023 से कंप्लीट इसमें है, उसमें हम कवर कर रहे हैं। जिनका एग्जाम परसों है, यानी जिनका 28 को एग्जाम है, जिनका एग्जाम कल है, वो आज की इस वीडियो को और इसके मैंने कल अपलोड किया था एक लगभग 55 मिनट का वीडियो, उसको आप देख जाएंगे। वहाँ से 150 क्वेश्चन है, उनमें से 3-4 क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो उसको मैं उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा, वहाँ से उसको आप वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ईशान किशन, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल ने? तो यह रिकॉर्ड बनाया है तिलक वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें भी, और इसकी जो कल हमने कवर किया था वीडियो 55 मिनट का है, उसमें भी। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आसिफ अली जरदारी, ममूनन हुसैन, अनवारुल हक काकर या फिर इमरान खान? तो जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है कहाँ का? पाकिस्तान का, वो है अनवारुल हक काकर। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? पढ़ाई, उल्लास, लिखाई या फिर आनंद? किसके लिए? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जब शिक्षा के रिलेटेड है तो क्या होगा? उल्लास। ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब का? 2023 का। पुरस्कार कौन सा है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार। ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन या फिर जो बाइडन? यह दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? कहाँ की? अमेरिकी वित्त एजेंसी की। ये कौन है? ये भारतीय मूल की महिला है। रितु महेश्वरी, गीता चौधरी, निशा बिस्वाल या फिर अंजू भार्गव? ये है निशा बिस्वाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? कहाँ से केंद्र से प्रस्ताव पारित किया है? कहाँ पे? राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए। ये हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम या फिर केरल? तो ये है केरल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यूपीआई लाइट एक ऐप आया है, उसके थ्रू आपको पेमेंट बढ़ाकर कितना प्रस्ताव किया गया है? लिमिट किया गया है 500, 700, 1000 या फिर 1500? तो लिमिट कितनी है? 500 लिमिट है। किसकी? यूपीआई लाइट की। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? एआई का अवार्ड, ड्रीम 11, गरुड़ एरोस्पेस, क्रेड या फिर जियो हैप्टिक? यह अवार्ड दिया गया है जियो हैप्टिक को। ऑप्शन डी करेक्ट है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? उधमपुर, कुपवाड़ा, राजौरी या फिर किश्तवाड़? यह किया गया है कुपवाड़ा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर क्या है? राजौरी चिकरी, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा या फिर दिल्ली? यह जीआई टैग मिला है, यह जम्मू कश्मीर का है। क्या? राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जम्मू कश्मीर का है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? पहला, दूसरा, पांचवा या फिर छठवां? इंटरनेट रेजिलियंस में भारत की रैंक पूछी जा रही है, तो भारत की रैंक है छठवां। ऑप्शन डी करेक्ट है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? देश के वीर जवान, मेरी माटी मेरा देश, भारत के वीर सपूत या फिर मेरा भारत महान? यह है मेरी माटी मेरा देश। ऑप्शन बी करेक्ट है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है किसके लिए? जो जवान शहीद हो चुके हैं उनके सम्मान के लिए। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार?
यह है केरल, ऑप्शन ए करेक्ट है। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये है तिलक वर्मा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर गई 60 फिल्म का टाइटल क्या है? चक दे इंडिया, नमस्ते इंडिया, हल्ला बोल या फिर खेलो इंडिया। तो ये है हल्ला बोल, ऑप्शन सी करेक्ट है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? दीप रंजन बिशोई और मनोज सरकार, प्रमोद भगत और सुकांत कदम, मनोज सरकार और प्रमोद भगत, सुकांत कदम और दीप रंजन। ये जोड़ी कौन सी है? ये जोड़ी है प्रमोद भगत और सुकांत कदम की। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है या फिर मंजूर किए हैं? 1 लाख करोड़, 1.29 यानी कि 1 करोड़ 29 लाख, 1.39 लाख करोड़ या फिर 1.49 लाख करोड़। तो यह मंजूरी मिली है 1.39 लाख करोड़ की। किसके लिए? गाँव में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? वरुण गांधी, राहुल गांधी, चिराग पासवान या फिर डिम्पल यादव। ये है राहुल गांधी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? प्रार्थना थुम्बारे, अंकिता भांबरी, महक सिन्हा या फिर अंकिता रैना। ये है महक सिन्हा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? नेहा बिष्ट, श्रेया सिन्हा, दीपिका कुमारी या फिर अदिति स्वामी। ये हैं अदिति स्वामी, दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। अमृत भारत स्टेशन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 308, 408, 508 या फिर 608 किया जाएगा। 508 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, ऑप्शन सी करेक्ट है। या भी ये भी पूछ सकता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? तो यह स्टेशनों के आधुनिकीकरण से संबंधित एक योजना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विश्वनाथ आनंद, आर प्रज्ञानंदा, मुकेश डी या फिर पेंतला हरिकृष्णा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं मुकेश डी, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर या फिर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने डी इन इंडिया यह पोर्टल लॉन्च किया है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मोबाइल एप्लीकेशन राजगार यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NIC, NHAI, CDAC या फिर नीति आयोग के द्वारा यह लॉन्च किया गया है NHI के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में DGCA ने DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी है? 53, 63, 73 या फिर 83। मंजूरी मिली है 63 की, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेशन को इतना तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? लकवा, कैंसर, एड्स या फिर टीबी। यानी कि किस जो ऐसा एक रोग है जिससे जो मरीज पीड़ित होता है उसको विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह रोग कौन सा है? तो वह रोग है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? नो डिमेंशिया, नो अल्जाइमर्स, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, रिमेंबर मी ऑलवेज रिमेंबर। तो 21 सितंबर को मनाया गया है कौन सा? विश्व अल्जाइमर दिवस, और इसकी थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेशन को यहीं तक रखते हैं और कल आपको मिलेगा लगभग 1 घंटे का सेशन। इसमें 100 लगभग 100 क्वेश्चन हमने कवर करेंगे तो है। और कल आपको लगभग मिलेगा 1 घंटे की वीडियो, इसमें आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो सुबह 7 बजे मिलने वाला है। चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम, कौन सा नाम, यानी उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, पुदुचेरी या फिर उत्तर प्रदेश? तो यह एक ऐसा स्टेशन है जिसका नाम बदल दिया गया है और यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका नाम बदल करके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, कौन सा मंदिर? होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां यानी 42वां स्थल बना है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये होयसला जो मंदिर है यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संविधान मंदिर, संविधान घर, संविधान सदन या फिर संविधान शाला? यानी कि जो भारत का पुराना संसद भवन था उसका नया नाम कर दिया गया है और यह है संविधान सदन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? यानी कि कौन सा भारतीय स्थल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, भारत मंडपम, शांति निकेतन या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी? किसको शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया शांति निकेतन को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? पीएम कार्यकारी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम शक्ति बल योजना या फिर पीएम कारोबार योजना? योजना कौन सी है? तो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप लिख करके रट करके याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुरुष एशिया कप 2023 यानी कि पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत ने? पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है पूछा गया है। तो यह जीता है कौन? भारत ने जीता है। और कौन जीत सकता है? 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इज सेफ चॉइस, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, डेमोक्रेसी ऑलवेज बीइंग ह्यूमन, और नेशन नीड गुड डेमोक्रेसी? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी या फिर क्या रखी गई है? तो जो इसकी थीम थी वह थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? कुलदीप यादव। वनडे एशिया कप की बात की जा रही है। कुलदीप यादव, यजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा या फिर जसप्रीत बुमराह? तो ये कौन है गेंदबाज? ये है रविंद्र जडेजा। किस कप में? एशिया कप में। किसमें? वनडे में। अगला क्वेश्चन। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्यन सवालेंका, कोको गाफ, गेब्रिला दब्रोस्की या फिर एरिन राउटलिम्फे? यह जीता है किसने? बिल्कुल सही, कोको गाफ ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? 10, 11, 12 या फिर 14? कौन सा पुरस्कार दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर 2022 का? कितने लोगों को दिया गया है? 10, 11, 12 या फिर 14 लोगों को दिया गया है? यह दिया गया है 12 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी।